नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की और चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ जोड़कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने का प्लान बना रही है। मायावती की पार्टी बसपा को शुरुआत से ही दलितों की पार्टी माना जाता है और बसपा को मुस्लिम वोटर्स का भी साथ मिलता आया है। ऐसे में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती ही रहती है। इस बार बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों को जोड़ने का अभियान चलाने वाली है। पहले चरण में अक्टूबर में सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। दरअसल साल 2024 में अनुसूचित जातियों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ये सम्मेलन करने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं और इनमें से नगीना और लालगंज बसपा के पास हैं। वहीं बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशांबी, बाराबांकी, बहराइच, बांसगांव, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज बीजेपी गठबंधन के पास हैं। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी गठबंधन ने अनुसूचित जाति के 86 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस तरह आरक्षित से ज्यादा सीटों पर अनुसूचित जातियों को मौका दिया गया था। इनमें से 63 उम्मीदवार चुनाव भी जीते थे। पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य अनुसूचित जाति वर्ग के 50% वोट प्राप्त किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुसूचित जातियों के बीच जन आधार बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में करीब 1 लाख अनुसूचित जातियों के सम्मेलन का आयोजन कराने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पिछले दिनों वाराणसी में काशी क्षेत्र की और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने हापुड़ में पश्चिम क्षेत्र की बैठक की थी। इस अभियान से पार्टी का फोकस बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने पर है। इसके लिए पार्टी के अनुसूचित जातियों के नेताओं और मंत्रियों को कमान भी सौंप दी गई है। पश्चिम क्षेत्र में जाटव, धोबी और खटीक समाज को जोड़ने पर जोर रहेगा। अवध में पासी और कोरी समाज के घर घर दस्तक देने की तैयारी भी कर ली गई है। बुंदेलखंड में कोरी, धोबी और पूर्वांचल में सोनकर, पासवान, पासी और जाटव समाज को जोड़ने की रणनीति बना ली गई है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। यूपी में 80 सीटों के इस लक्ष्य को हासिल करने में मुस्लिम समाज का समर्थन भी जरूरी हो जाता है। पसमानदा पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी समाज के एक बड़े वर्ग पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी अखिलेश भैया की पीडीए और मायावती बहन जी की दलित और मुस्लिम राजनीति का तोड़ निकाल लेना चाहती है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।